त्विषा शर्मा केस एक ऐसा केस जिसने इस टाइम पे पूरे देश में एक अलग सा माहौल क्रिएट कर दिया है। माहौल इसलिए भी क्रिएट हुआ है क्योंकि एक लड़की का डाउरी के नाम पे मर्डर हुआ है। कुछ कह रहे हैं मर्डर हुआ है, कुछ कह रहे हैं सुसाइड हुआ है। लेकिन इस देश की विडंबना ऐसी है कि हम अतुल सुभाष को भूल गए होंगे। अगर इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे अगर इस अतुल सुभाष की तस्वीर ना दिखाऊं तो शायद बहुत लोगों को याद भी ना आए कि अतुल सुभाष भी एक इंसान था जिसने एक लंबी चौड़ी वीडियो बना के और सुसाइड करा था बीवी की वजह से। आज भी उसकी बीवी बेल पे बाहर घूम रही है। लेकिन त्विषा शर्मा के केस में 500 रुपए देकर, सिर्फ 500 रुपए देकर गिरिबाला सिंह, जो कि पहले की जज रह चुकी हैं और त्विषा शर्मा की सास हैं, उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है। समर्थ, त्विषा का हस्बैंड, अभी भी फरार है। पहले 10,000 का इनाम रखा गया था समर्थ पे, अब 30,000 का कर दिया गया है। कहानी क्या है बताता हूँ। 10 मई को 7:20 पे त्विषा सीढ़ियों से चढ़ के छत की तरफ जाती है। 8:17 पे सीसीटीवी फुटेज में जो चीज दिख रही है, 8:17 पे 2 लोग उसे सीपीआर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने फांसी लगा ली। चलिए, ये सीपीआर क्यों दे रहे हैं इस पर बाद में आएंगे। ये लोग त्विषा को गाड़ी में लेके एम्स जाते हैं। वहां हॉस्पिटल के डॉक्टर्स त्विषा को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाती है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी, ना तो बेल्ट भेजा गया और ना ही फांसी का फंदा भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया, पुलिस ने क्यों नहीं उसका पोस्टमार्टम में जिक्र करा या उसकी डिटेल्स क्यों नहीं लिखी है कहीं भी, ये तो पुलिस जानती है। हालांकि कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा है पुलिस से कि आपने वो चीजें वहां से कलेक्ट क्यों नहीं करी। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें कई सारी चीजें निकल के आती हैं। एक तो फांसी तो कन्फर्म है। उसकी बॉडी पे, त्विषा की बॉडी पे 14-15 जगह मरने से पहले 14-15 जगह मार पिटाई के निशान, गले पे, पेट में, पीठ पे, गाल पे, कमर पे, कंधे पे, पैरों में, कई जगह थे। आखिर वो निशान कहां से आया अगर उसने सुसाइड किया है? क्या समर्थ मारता पीटता था त्विषा को? बहरहाल 13 मई को एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरिबाला सिंह, जो कि एक्स जज रह चुकी हैं, उनको तो 500 रुपए देके जमानत मिल जाती है। लेकिन समर्थ भाग जाता है। भागने की वजह से ही उसको जमानत नहीं मिलती है। अगर गलत नहीं है समर्थ तो वहां से क्यों भागा? सीपीआर, जब कोई फांसी लगाता है तो उसे सीपीआर देने का कोई सिर पैर ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि समर्थ पढ़ा लिखा नहीं है। गिरिबाला जी खुद एक्स जज रह चुकी हैं, तो इन सब चीजों की नॉलेज है उन्हें। तो क्या जानबूझ के सीसीटीवी में दिखाने के लिए त्विषा को सीपीआर देने की कोशिश की गई? ये सोचना हम लोगों का है कि अगर हमें प्रशासन और कानून की अगर हमें जानकारी है तो हम उसे कैसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, जैसे गिरिबाला सिंह नचा रही हैं। उनका कहना है कि त्विषा गांजा फूकती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर दो, नहीं तो ये बच्चे की वजह से हो सकता है तुम्हारी भी जान चली जाए। 2 महीने की प्रेग्नेंट थी त्विषा। गांजे की वजह से बच्चा अबॉर्ट करने के लिए डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया, उसका पर्चा कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, क्या समर्थ अगर उसे मारता पीटता था, जो उसके शरीर पे निशान है, तो क्या उससे बच्चे की जान पे खतरा नहीं था, होने वाले बच्चे की जान पे, जो उसके पेट में पल रहा था? तीसरी बात, एक चैट निकल के आई है बाहर और एक ऑडियो भी निकला है जिसमें गिरिबाला सिंह त्विषा के भाई से बात करते हुए कह रही हैं कि ये पहले कितने लोगों के साथ रहती थी, कौन कौन था, क्या ये धंधा करती थी, ऐसी भी चीजें आई हैं सामने। क्योंकि त्विषा की हिस्ट्री बहुत अलग रही है। वो मिस पुणे रह चुकी और तेलुगु फिल्म में, कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। तो हो सकता है शायद गिरिबाला जी को चीजें पसंद ना आए, क्योंकि जब आप उस ग्लैमरस दुनिया में रहते हैं तो जान पहचान और हंसी मजाक और ये सब आपस में चलता है। त्विषा के घर वालों ने जो केस दर्ज कराया है वो डाउरी डेथ का केस दर्ज कराया है। कहीं भी किसी भी चैट में या किसी भी कन्वर्सेशन में या किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहीं भी ये चीज क्लियर नहीं है कि डाउरी कितना मांगा गया, क्यों मांगा गया। जो त्विषा की और उसकी मम्मी की चैट है उसमें भी यही लिखा है कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूं, मैं तो फंस गई हूं, मुझे ये लोग ऐसे ऐसे टॉर्चर करते हैं, मुझे खाने नहीं देते, मुझे अपने मन से पहनने नहीं देते, मतलब हर तरीके से मैं टॉर्चर करते हैं मुझे। और
गालियां देते हैं, समर्थ मुझसे बात नहीं करता है, और उसमें गालियां भी लिखी हुई हैं कि क्या क्या बोलता है। डाउरी का, दहेज का कहीं भी जिक्र नहीं है। हालांकि तुषा के माँ बाप ने केस ऐसे ही दर्ज कराया। पहले उन्होंने कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया, वहां बात नहीं बनी, फिर सीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया, तो सीएम साहब उनसे मिलने भी गए, उनको बैठा कर उनसे बातचीत भी करी। उनसे ये भी ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको चाहिए तो हम सीबीआई को जांच सौंप देते हैं, लेकिन तुषा के माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं जी, हमें सीबीआई को नहीं देना है। अब उनकी दलील जो भी रही हो, अब उनका यह है कि दिल्ली एम्स में होना चाहिए। कोर्ट ने तो मना कर दिया है कि दोबारा हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, क्योंकि 8-9 दिन हो गए हैं, बॉडी डिकम्पोज होने लगी है। कोर्ट के मना करने के बाद बाकायदे कटारा हिल्स की पुलिस ने एक ड्राफ्ट तैयार करके एक लेटर तुषा के माँ बाप को हैंडओवर किया, जिसमें उन्होंने सीधे ये लिख के दिया है कि आप इसकी बॉडी ले जाइए, अगर आपको पोस्टमार्टम दोबारा कराना है तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर हमें लगेगा। फिर भी वो लोग बॉडी ले जाने को तैयार नहीं है। खैर, बॉडी की से याद आया कि अगर लड़की की शादी हो गई है तो बॉडी कायदे से तो समर्थ को लेके जानी चाहिए थी, लेकिन वो तो फरार है। पहले 10,000 का, फिर अब 30,000 का इनामी हो गया है वो तो। गिरिबाला सिंह ने ये भी बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें पैसा तुषा से हमने कभी मांगा नहीं। तुषा के माँ बाप कह रहे हैं कि उधार मांगते थे, पैसा मांगते थे। गिरिबाला सिंह कह रही हैं कि उनके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स है कि हर महीने 5,000 से लेके 50,000 तक हम तुषा को खर्च करने के लिए देते थे। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि वो ड्रग एडिक्ट है। ड्रग एडिक्ट की कोई रिपोर्ट नहीं है, डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। गिरिबाला जी कुछ भी इनमें से अभी तक आगे सामने फ्रंट में रख नहीं पाई है। ये सब मुंह जवानी चल रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐसी भी है कि जिसमें समर्थ डायरेक्ट गाली दे रहा है तुषा को, और काफी अभद्र गालियां दे रहा है। मार पिटाई तो ऑब्वियस सी बात है कि वो करता ही था, क्योंकि वो सामने पोस्टमार्टम में भी आ ही चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी साहब से एक रिपोर्ट मांगी है, मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इसकी असलियत पूरी आप कितने दिन में निकाल के दे रहे हैं। अभी तक इसका रिप्लाई डीजीपी साहब ने दिया नहीं। लड़की वाले कह रहे हैं बेटी मार दी, लड़के वाले कह रहे हैं इसने सुसाइड कर लिया। मेरा सवाल कुछ ऐसे सवाल हैं, और दोनों ही परिवारों से हैं, क्योंकि अब तो दोनों अलग हो ही गए, तो दोनों ही परिवारों से मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले गिरिबाला जी से मेरा एक सवाल है। आप रिटायर्ड जज हैं, 57 मिनट तक क्या हुआ छत पर, इसकी कहानी आपको नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज में जब आपने देख लिया कि उसको सीपीआर दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में आप बिल्कुल रिलैक्स थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बहू को सीपीआर दिया जा रहा है, कायदे से तो किसी भी घर में हल्ला मच जाता है। तो 57 मिनट तक की डिटेल आपके पास है या नहीं है? अगर है तो देना तो बनता है। दूसरी बात, आखिर सीपीआर क्यों दे रहे थे? वो दो लोग मिलके तुषा को सीपीआर क्यों दे रहे थे? अगर किसी ने फांसी लगा ली तो वो लगा ली, उसके बाद सीपीआर देने से वो कोई भी रिवाइव नहीं होता। और पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई? आप खुद फंदे पे से उतार के और उसको सीधे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जहां ब्रॉड डेड डिक्लेयर होता है। आपको जो आप एक्स जज हैं, आपको तो इतना पता है कि सबसे पहले पुलिस को बुलाना था, आपने नहीं बुलाया। चलिए नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आपने ना तो वो बेल्ट दिया और ना ही आपने वो फंदा दिया पुलिस को, और ना पुलिस ने ये चीज कलेक्ट करी। ऐसा क्यों? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? अगला सवाल मेरा ये है कि जितनी भी चोटें त्रिशा की बॉडी पे है, जो 14-15 निशान है, या कहां से आए? आपने मारा या समर्थ ने मारा या किसी और ने मारा? ये तो आपको जवाब देना बनेगा, क्योंकि आप सास हैं उसकी। आपका बेटा गायब क्यों है? अगर उसने कोई गलत काम नहीं करा है तो आपका बेटा गायब क्यों है? आपने ये भी बोला कि ये बच्चा रखना नहीं चाहती थी, ये बार बार कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बंध गई हूं, मुझे ये बच्चा नहीं रखना है। सिर्फ 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। 2 महीने की प्रेगनेंसी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, पता भी नहीं चलता है। मतलब अगर कॉन्शियसली ना सोचे तो इंसान तो पता भी नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हो। फिर एमटीपी के जो पिल्स थे, मैनुअल टर्मिनेशन पिल्स, वो किसने दिए? कहां से किसने खरीदे? तुषा ने खुद खरीदे या आपने ला के दिए? एक तरफ आप कहती हैं कि डॉक्टर ने बोला कि गांजे की वजह से आपको बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि
या खुद बच्चा नहीं रखना चाहती थी, तो ये डबल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो गई है आपकी, तो आपको ये इसका क्लैरिफिकेशन देना बनता है। ड्रग्स के टेस्ट की रिपोर्ट, आपने ये भी बोला कि उसकी दवाइयां चल रही थी, तो उसके प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स अभी तक आपने सामने नहीं रखे। दिसंबर में शादी हुई थी, अभी तक अगर हम एक लमसम लेके चलें तो लगभग 5 महीने हो गए। 2 महीने की प्रेग्नेंट, जिसका वेट बढ़ना चाहिए उसका वेट 18 किलो कम कैसे हो गया? क्या आप इतना टॉर्चर कर रहे थे आप लोग, इसलिए हो गया? और आखिरी सवाल, चलिए त्रिशा के माँ बाप बॉडी नहीं ले जाना चाहते हैं, उन्होंने शर्त रख दी है पूरे प्रशासन के आगे, आपकी तो बहुत थी बॉडी, तो आप भी लेके जा सकती है विद परमिशन। इनफैक्ट आप तो अपने बेटे को ही छुपाए फिर रही हैं। ये जितना भी कुछ चल रहा है इस त्रिशा के केस में, समझना हमें है। आजकल शादियों से लोग बहुत परेशान हैं। एक हो सकता है शायद आने वाले समय पे जिस हिसाब से चल रहा है शादियों को, हो सकता है शायद लोग शादी करना भी बंद कर दें। लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े इतने हो जाना, आपस में चिढ़ और जलन इतना हो जाना एक ही छत के नीचे रहते हुए, और उसके बाद इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाना, क्या ये सही है? दूसरी बात, अगर आप गलत नहीं हैं तो जो चीज हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर से बाहर निकले, आप वही चीज घर से बाहर निकाल रही है अपनी बहू के लिए। कायदे से तो आप उसका करेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, उसे करेक्टरलेस बताने की कोशिश कर रही हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। सोचना हमें है कि हम अपना जीवन साथी किस हिसाब से चुनते हैं। लोग कहते हैं पढ़े लिखे घर में, बड़े घर में बेटी की शादी कर दी, और लड़के वाले भी कहते हैं कि हमें बड़ी सुंदर और बड़ी खूबसूरत बीवी मिली है, बहुत अच्छी बहू मिली है। क्या फायदा इन सब चीजों का? लाख पढ़ लीजिए, लाख आप खूबसूरत हो लीजिए, अगर अंत ऐसा है तो फिर ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं बनता।